नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं। 16 अक्टूबर है आज। पहला प्रश्न देखिए, 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कोंडागांव। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 15 अक्टूबर से कोंडागांव जिले के विकास नगर स्टेडियम में शुरू हो गया है। और इस शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को दोस्तों ढोकरा, घड़वा आर्ट और बेस मेटल के शिल्प से नवाजा जाएगा। और कोंडागांव को आपको याद रखना, कोंडागांव को क्राफ्ट सिटी मतलब छत्तीसगढ़ का शिल्प सिटी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है कोंडागांव को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, कहाँ के जंगल को फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नंदनी माइंस। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की दुर्ग भिलाई के भिलाई अंतर्गत नंदनी माइंस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल है। और इस मानव निर्मित जंगल को अब फॉरेस्ट वंडरलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ एडवेंचर पार्क भी बनाया जाएगा। और करीब 1300 एकड़ में ये जंगल विकसित किया गया है। और 17 किलोमीटर के सर्कल में बना इस जंगल के बीचों बीच एक झील भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार अमृता बारले का हाल ही में निधन हो गया। वह किस लोकगीत से संबंधित थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, भरथरी। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक कलाकार भरथरी गायिका अमृता बारले का हाल ही में निधन हो गया है। और वह प्रसिद्ध पंथी कलाकार भी थी। ध्यान दीजिएगा कि उन्हें मिनी माता राज्य अलंकरण और राष्ट्रपति से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, और अमृता बारले जी का जन्म 2 मई 1958 में ग्राम बठेना विकास खंड पाटन जिला दुर्ग में हुआ था। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित माँ गरजई मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, गरियाबंद। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखने की गरियाबंद जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है ना। और यहाँ ग्राम पंचायत पीपर छेड़ी के आश्रित ग्राम धमना के पहाड़ी में माँ गरजई माँ विराजित है। और इस पहाड़ी में एक विशेष खासियत ये है कि गरजई माता के आसपास परिसर के किसी भी पत्थर पर चोट करने पर घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। और इसमें यह है कि 12 वर्ष से अधिक की जो महिला है उनका यहाँ प्रवेश निषेध है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ये प्रश्न है। देखिए, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मेंस में भारत ने पाकिस्तान को कितने विकेट से हराकर जीत हासिल की है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 7। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो वही है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप मेंस में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। और पाकिस्तान ने भारत को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य का है ये? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, उड़ीसा। ओके, ध्यान दीजिएगा कि वही है, उड़ीसा की प्रसिद्ध मिठाई को जीआई टैग मिला है। और इस मिठाई को रसबली कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 111वां। ओके, ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वां स्थान है। और भारत उन 34 देशों में शामिल हो गया दोस्तों जहां भुखमरी की समस्या काफ़ी गंभीर मानी गई है। भारत का जो स्कोर है 28.7 है, जो सीरियस कैटेगरी में आता है ना। हाल ही में चर्चित रानी झरिया जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को यहाँ पर हम देखेंगे, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा में है। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित देवी झरिया एवं ज्वालामुखी मंदिर यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरगुजा। ओके, तो बैगा परिवारों को पर्यावास मान्यता पत्र
प्रदान करने में गौरेला पिंडरा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ का दूसरा जिला व देश का कौन सा जिला बन गया है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। सही आंसर, करेक्ट आंसर सी है, तीसरा। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ का एकमात्र महालक्ष्मी का दिव्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन को देखेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, रतनपुर। ओके, ध्यान दीजिए। देखिए भीमा कोटेश्वर महादेव धाम, जिसे गोकर्ण धाम के नाम से जाना जाता है, यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। और सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, धमतरी। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के प्राप्त जीआई टैग में शामिल नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जिमीकांदा। ओके, बाकी उपरोक्त जो तीनों हैं इनको जीआई टैग मिल चुका है। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित रानी झरिया जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और ये है कि इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल में न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।